जय श्री कृष्णा श्री हरिवंश। तो आज है पूर्णमासी और यहाँ पर हम कर रहे हैं पूर्णमासी की कथा। और यहाँ पर पूजा हो चुकी है और अब कहेंगे हम कहानी पूर्णमासी की। भगवान की जय। एक समय में नैमिषारण्य तीर्थ में 100 आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने स्वर्ण प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा और लक्ष्मीपति ने श्री मुनि नारद से कहा। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ बहुत योनियों में जन्म हुए। प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर किस यत्न के करने से निश्चय ही इसके दुखों का नाश हो सके, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवों के देव इस नारायण, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा बनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं तथा मन वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। विष्णु स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार की श्रुति सुनकर विष्णु भगवान से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब लोगों को अनेक योनियों में पैदा हुए अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं तथा हे नाथ, मुझ पर दया रखते ये बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारायण, मनुष्य की भलाई के लिए तूने ये बहुत अच्छा बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है मैं वह कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य का देने वाले तथा स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दोनों में दुर्बल एक व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तेरे से कहता हूँ, सत्यनारायण जी का व्रत है। अच्छी तरह से विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ से सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है तथा क्या विद्वान और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को धन देने वाला, सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की कथा शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म पराय होकर पूजा करे। भक्ति भाव से सवादे नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूरमा ले। गेहूं के अभाव में साटी का चूरना, शक्कर तथा गुड़ ले और सब 6 भोग पदार्थ जमा करके शवाय पर अर्पण कर दे तथा बंधुओं सहित भोजन करवाए। भक्ति के साथ स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान को स्मरण कर समय व्यतीत करे। इस तरह का व्रत करने पर मनुष्य की इच्छाएं निश्चय ही पूरी होती हैं। विशेषकर कली काल में ये भूमि पर यह मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषि, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका मैं इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनना। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता रहता। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। विधि ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान का मनवांछित फल देने वाले व्रत देने वाले सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं। इसलिए हे ब्राह्मण,
तुम उनका पूजन करो जिसके करने से मनुष्य के सब दुखों से मुक्त होती है। ब्राह्मण को सारा व्रत का विधान बताकर बूढ़ा ब्राह्मण का स्वरूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्दरिया हो गए। जिस व्रत ब्राह्मण ने बतलाया था मैं उसे करूंगा, यह निश्चय करने पर रात को नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठते ही सत्यनारायण का व्रत निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बाधाओं के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इस करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छुटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान ने इस व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण व्रत करेंगे वे मनुष्य सब दुखों से छूट जाएंगे। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण का व्रत कहा यह व्रत तुमसे कहाँ है प्रिया, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, है मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया वह सब सुनना चाहता हूँ। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। और सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जिसने उस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐसे के अनुसार बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आया और बाहर लकड़ियां को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने उस व्रत करते देख लकड़हारा ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हो? इसके करने से क्या फल मिलेगा? कृपया करके मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, यह मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। शरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उससे सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा ब्राह्मण लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उसे रोज वहां पर उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अपने अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध आदि, दही, गेहूं का आटा इत्यादि लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने सब अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त दुखों को भोगकर वैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्वामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यव्रत और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों को जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुखवाली और सती सावित्री थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देख कर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हो? मैं सुनने की इच्छा है, आप मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्ति नारायण व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोले, हे राजन, मुझसे इसका विधि विधान कहो। मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं और निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से युक्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती को कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रयुक्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया है कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, है प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। अपनी पत्नी को ऐसा आश्वासन देकर नगर को गया। कलावती प्रत्यगृह में वृद्धि को प्राप्त होती गई। साधु ने जब नगर में
सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुंदर योग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के वास्ते सुयोग वारिक पुत्र को लेकर आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ संपन्न कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारू दंड प्राप्त हो। अपने काम में कुशल साधु बनिए अपने दामाद सहित समुद्र के समीप रतनपुर नगर पहुंचा। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित हो कोई चोर राजा का धन चुराकर सीग जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते भागते धन को वहीं छुपा कर रख दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे थे। तब दूतों ने उन साधु वैश्य को पास राजा के धन को देखकर दोनों को बंदी बनाकर ले गए और प्रशंसा से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दोनों चोर हैं, हम पकड़कर लाए हैं। यह देखकर आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उनको दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया। उनका धन राजा ने छीन लिया और उसी श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। सांसारिक व मानसिक पीड़ा से, भूख से, प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण व्रत को होते देख वहां उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, दिन में कहाँ रही थी, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर का सत्यनारायण व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित भगवान का पूजन किया। यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद भी आ जावें और प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपन में दिखाई दिया और कहा, हे राजन, दोनों बंदी वैश्य प्राप्त ही छोड़ दे और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दोनों को दे देना, नहीं तेरे धन राजन सब पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर्धारी हो गए। प्राप्त काल राजा चंद्रकेतु सभा में अपने सपन सुनाए और दोनों वाणी पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचन से बोले, हे महाभानुक, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाकर और जितना धन लिया था उससे दोगुना धन दिलाकर विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। चौथा अध्याय। सूर्य जी बोले, वैसे ने मंगलचारा करके यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर को चल दिया। थोड़ी दूर पहुंचकर दंडी वैश्यधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिक हंसते हुए बोले, हे दंडी, आप क्या पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल तथा पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य का ऐसा कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्या ने नित्य क्रिया करने पर बाद में नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल आदि देखकर मूर्छित जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छित खुलने पर बहुत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह सब हमें ब्राह्मण का श्राप है, उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद का वचन सुनकर वह ब्राह्मण के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैं जो आपसे अत्यंत वचन कहे हैं, असत्य के वचन कहे हैं, उनसे क्षमा करो। ऐसा कहकर महाशोकातुर होकर रोने लगा। तब ब्राह्मण भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से भी मुक्त हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से तो मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, मैं तो अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हुए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपको पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो, मेरे पहले के समान नौका में धन भर दो। उनके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उनकी इच्छा अनुसार वे वर देकर अंतधर्य हो गए। तब उनके नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वे भगवान सत्यदेव का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर
जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए। ऐसा वचन सुन सती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के वचन सुन कलावती प्रसाद छोड़ अपने पति के पास गई। प्रसाद की अवहेलना के कारण सत्य भगवान रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव में सहित पानी में डुबा दिया। कलावती पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ देख तथा कन्या को रोते हुए देख साधु दुखी हो बोला, है ब्राह्मण, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसके पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी से ऐसा वचन सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर उसने आकर अपने पति के दर्शन किए। तब वैश्य परिवार के सब लोग प्रसन्न हुए और फिर साधु ने बंधुओं सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से हर पूर्णिमा व संक्रांत को सत्यनारायण को पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों में मैं अपने कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन त्रुकध्वज नाम का राजा, जिसने भगवान का प्रसाद त्याग बहुत दुख पाया, एक समय वन में जाकर पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। उसने भक्ति भाव से ग्वालों बंधुओं सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा ने देखकर भी अभिमानक वंश वहाँ गया और ना नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वे प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तब वह जान गया कि जैसा भगवान ने किया। तब वे विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया और सत्य भगवान की कृपा से सब जैसा था वैसा हो गया। अब सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जब मनुष्य इस परम दुर्भर व्रत को करेगा, व्रत की भगवान की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होते हैं, तब बंदी बंध से मुक्त होकर निर्भय हो जाते हैं। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है। सब मनोरथ पूर्ण करने होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। जिन्होंने इस व्रत को पहले किया था उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सनातन ने ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्वामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा त्रुकध्वज ने उससे अभूत होकर भगवान के भक्ति युक्त कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आरती से बंद करें, बंद करें घड़ी।